अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। हमारे पास आज 7.3 स्टार्ट है। आज ये पार्ट 2 है 7.3 का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन किया जिसमें कन्वर्जन था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लेंथी है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जैसे कि नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। आपके पास दो इक्वेशन होंगी, आपने इसको पहले इनकी रीडिंग निकालनी है और इसके अकॉर्डिंग फिर आपने को ग्राफ पे पुट करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको हम कंप्लीट करने की इस एक्सरसाइज में। अगर इसका फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैं इस पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी और इसका जो पार्ट 3 होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 7.3 का ये पार्ट 2 है जो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो पार्ट 3 होगा उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू हमारी वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग होगा, अगर छोटा बना ये 1 आवर के अंदर अंदर आ गया तो कोशिश करूँगी कि इसी में ही आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर ना हो सका तो फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 3x - 11 इज़ इक्वल टू वाई और 3x - 3y इज़ इक्वल टू 9। अच्छा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूँ, मैं आपको जिस तरह मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिसको फाइंड आउट करना होता है मैथ्स कहता है उसको इस तरफ कर दो। 3x - 11, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस y इस तरफ कर दिया है। ये है x - 3y इज़ इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये, लेकिन सेकंड इक्वेशन या तो इसमें आप x की वैल्यूज़ को पुट कर लें या y में, तो बेहतर ये रहेगा कि x अकेला है क्योंकि इसके बराबर में कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अकेला छोड़ देंगे और ये 3y जो है 9 के पास चला जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव 3y प्लस का 9 इधर आ जाएगा। इसको मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 2 का। करना क्या है बेसिकली, वैसे तो आप इसके पॉइंट्स इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक आपने बॉक्स बनाना है यहाँ पर इस तरह, आपको कम से कम जो है 5 वैल्यूज़ लेनी है। इस तरह x एंड y आपने पुट करना है, x एंड y। तो आपने इस तरीके से ब्लॉक्स बना लेने हैं, एक टेबल बना लेना है, एक चार्ट समझ लें। अब हमारे पास इस ग्राफ का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसा कि 7.1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 लाइन्स के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं आपको निकालना बता रही हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका मिड पॉइंट जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन के अंदर वो क्या होगा। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालने का से आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। करना क्या है बेसिकली, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट y इज़ इक्वल टू 3x - 11। ये जो आपके पास y की वैल्यू है ना 3x - 11, इसको अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे x फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, y इज़ इक्वल टू 3x - 11 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है, y की वैल्यू 3x - 11 इस 2 इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो y इक्वेशन नंबर 2, तो x इज़ इक्वल टू 3। अभी जो y है इसकी जगह जस्ट हम ये वाली जो वैल्यू है 3x माइनस का 11 ये हम पुट कर देंगे, और बीच में है प्लस और 9। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, और 3 इसी 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33। साइन माइनस की थी, माइनस लगाया और ये प्लस का 9 ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले जो वेरिएबल वाले हम एक तरफ ले जाएंगे, विदाउट वैल्यू इधर रखें। 9x जो है वो x के पास आके माइनस का 9x हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, और ये आपके पास माइनस का 33 और प्लस 9। जब आप माइनस प्लस क्या होता है आपके पास माइनस होता है। कैसे, आपको ये चीज़ बार बार बता चुकी हूँ, दो एक जैसी साइन पॉजिटिव सेम साइन हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहेंगी, चाहे वो माइनस माइनस हो या चाहे वो प्लस प्लस हो। देखिए प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी आपके पास माइनस होता है। याद रखें, जब आपके पास सेम साइन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिफरेंट साइन है दोनों में से तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। दोस्त दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका हमेशा दोस्त होता है। दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन। इस तरह आप एक ट्रिक के ज़रिए भी इसको आसानी आ जाए वो याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
9x हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो x के पास आकर जो है आपके पास माइनस हो गया, और ये माइनस का 33 और ये प्लस 9 है, तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है। करेंगे माइनस, अब 33 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास 24 आएगा, पर साइन आएगी बड़े की। दोनों में से बड़ा कौन सा है 33, और 33 के पास कौन सी साइन लगी माइनस की, तो इसलिए हम लगाएंगे माइनस। अब ये भी आपके पास प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 9 में से 1 माइनस किया तो आया आपके पास 8, और माइनस का 8x, साइन आएगी बड़े की। दोनों में से बड़ा कौन सा है 9, और 9 के पास साइन लगी है माइनस की, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया माइनस, तो माइनस का 24। अब यहाँ x कहेगा 8 को, तो मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि हमें x की तो वैल्यू फाइंड। ये मैं आपको सिर्फ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बता रही हूँ। एक बार आपने निकालना सीख लिया दोनों इक्वेशन के जरिए, तो आप इजीली सारे इक्वेशन निकाल लेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट भी आपको करवा सकती थी, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट निकलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। माइनस का 24, यहाँ पर ये -8 जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। तो x का टेबल जो है वो 3 टाइम लगेगा, तो आपके पास आ जाएगा 3। x की वैल्यू तो आपके पास 3 आ गई। अभी पुट x दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। क्या, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने पुट कर देनी है। y इज़ इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आई है 3 माइनस का 11, तो y 3 3 हो गया 9 और माइनस का 11। 9 में से आपने 11 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। तो आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, तो आप लिख दीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास आया है x पर, x कोऑर्डिनेट पहले रखते हैं और y बाद में। x का 3 है और y का है -2, तो मैंने इस तरह इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 पर -2, तो मैं यहाँ एक अलग तरीके से साइड पे लिख देती हूँ, ताकि हमें जब हम अपनी रीडिंग ले रहे हों तो हमें ये चीज़ पता हो कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था। हमारा जो वैसे जब आप रीडिंग ले रहे होगे तब भी आपकी रीडिंग जो है मैच हो जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आया है 3 पर -2। ठीक है, मैंने इसको साइड पे लिख दिया। अब आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ, अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, अब मैंने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 11, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने बनाया, x इज़ इक्वल टू 3y प्लस 9, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। इस तरह मैंने 2 टेबल बना लिए हैं, xy और xy कर, ठीक है, इस तरीके से। अब पहले मैं ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 उठा ली है। 1 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस का 11। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमने क्या करना है, इसे पुट करना है। अब जब हम कोई ना कोई वैल्यू ज़ाहिर है x में पुट करेंगे तभी तो y की वैल्यू आएगी ना। अब हम ऐसा क्या पुट करें, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे इक्वेशन होती है आपकी, डिवाइड में कुछ होता तो फिर हमें x के बराबर में वो वैल्यू रखनी पड़ती, जिसको हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करते, देन माइनस करते 11 से, फिर डिवाइड करते 2 से, और प्रॉपर तरीके से 2 से डिवाइड हो जाता। तो फिर हमें हर वैल्यू रख रख कर देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए पुट x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ज़रूरी नहीं है +1 -1 +2 -2 इस तरह करके आप रखो, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है, आप सिंपल से नहीं, आज मैं आपको पहले इस तरह समझाती हूँ, जब सेकंड इक्वेशन कर रही होंगी तो फिर मैं आपको +1 +2 -1 -2 इस तरीके से भी करके दिखा दूँगी। फिलहाल आप इस तरह याद रखें। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मैं क्या रखने लगी हूँ, 1 रखने लगी हूँ, 2 3 रखने लगी हूँ, 4 रखने लगी हूँ, और 5। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वैल्यूज़ लेनी होती है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेनी होती। अब हमने पुट करना है इस वाली इक्वेशन के अंदर, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब फॉर x1, जब मैं x1 रखूँ इस तरह इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 11 है ना। इसमें मैंने क्या पुट करना है, 1। तो मैं यहाँ पे x नहीं लिखूँगी, जस्ट 1 लिखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ऐसे 3 1 जा हो जाएगा 3 और माइनस का 11। जब 3 में से माइनस का 11 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8। यहाँ तक समझ आया। तो ये आपके पास इस तरीके से जो है -8 आपके पास आंसर आ गया। तो हमने यहाँ लिख देना है ऑर्डर्ड पेयर। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, यहाँ पर आपने x में रखा 1 और y में वैल्यू आई आपके पास -8। तो हमने यहाँ लिख दिया -8। यहाँ तक समझ आ गया। फॉर
x2। जब मैं x2 रखूँगी, 1 रख चुकी हूँ, अब मैं 2 रखने लगी हूँ। अभी सेम इसी इक्वेशन में मैं क्या रखूँगी, 2, x की जगह पे 2। देखिए भाई 3 2 आपके पास हो जाएगा 6 माइनस का 11। 6 में से जब 11 माइनस करोगे, यहाँ 6 रखा है ना, 6 में 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 5। तो इसको डब्बे में आप बंद कर दीजिए, बंद। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 पर माइनस का 5। ठीक है, 2 रखा तो आपके पास आया माइनस का 5। ठीक है, अच्छा अब थर्ड वाला देख, इसी तरह आपने रखते जाना है और बॉक्स में लिखते जाना। अब जब मैं 3 रखूँगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे इस एरो बना दीजिए ना, बेशक इस तरह करके, आपकी मर्जी ऐसे। अच्छा जी, अब मैं रखने लगी हूँ इस x की जगह पर 3। 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 11 गया तो आपके पास y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आई माइनस का 2। इसको हमने एक डब्बे में कर लिया है बंद। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। आपको पता है फर्स्ट वाला x होता है, 3 रखा और आया है माइनस का 2। अब ये जो माइनस का 2 आया है इधर मैं इक्वेशन में रख दूंगी, 3 रखा और आया -2। इस तरह आपने अपने सारे ग्राफ बनाने हैं। ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ कर देती हूँ 4, x रखने लगी हूँ मैं 4। जब मैं x 4 रखूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चलिए कर देख लेते हैं। 3 2 12 और -12 में से जब 11 माइनस करेंगे तो जस्ट बच जाएगा आपके पास 1। मतलब जब हमने x में 4 रखा तो आपके पास y में आया 1, x में 4 रखा तो y में आया 1। तो यहाँ लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएगा जनाब, यहाँ पर x में रखा मैंने 4 और y में मेरे पास आया माइनस का 1। अब लास्ट है 5 वाला भी रख लेते हैं, फॉर x5। जब x5 रख कर देखती हूँ y इज़ इक्वल टू 3। अब मैंने रखा यहाँ पे 5 और माइनस का 11 इक्वेशन का था। 3 5 आपके पास आ जाएगा 15 और माइनस का 11। 15 में से जब आप 11 को माइनस कर दोगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 4 आएगा। साइन बड़े की आती है, 15 बड़ा है तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, हमें पता है किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो यहाँ आ गया ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आया है। जब हमने यहाँ पर रखा 5 तो हमारे पास क्या आया आंसर बेटा, 4। मतलब 5 रखा तो आया 4। एक और चीज़ आपने नोट की है कि हमारे पास जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था वो 3 - 2 था। यही आंसर आएगा क्योंकि हम पहले इसको निकाल चुके हैं। तो हमारे पास देख लीजिएगा इसमें भी ये पॉइंट ज़रूर आएगा। और अगर ये पॉइंट दूसरी वाली इक्वेशन में नहीं आ रहा होगा तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बताने का मकसद ये था कि हमें कैसे पता चलेगा। इस तरह तो आप बहुत सारी इक्वेशन निकालते जाओगे, वैल्यूज रखते जाओगे, कैसे, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें सेकंड वाली इक्वेशन में ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट करना है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा इजी हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। हमें क्या है, इससे ये पता चल जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो मैंने आपको पहले निकालना बताया, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आया हमारे पास सेकंड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट 3 - 2 आएगा तो हमें वाई में कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे कि हमारे पास एक्स में ये आ जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने अपनी सारी एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है ना। सेकंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 3y + 9। तो वहाँ पे हमारे पास हमने y में वैल्यूज़ को पुट करना होगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो हमें नज़र आ रहा है हमें y में कौन कौन सी वैल्यू है, इसका मतलब पॉजिटिव तो पुट नहीं करेंगे, यकीनन हम कुछ ऐसा पुट करेंगे कि हमारे पास मतलब नेगेटिव हमें कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, जैसे ये है ना, मैं तो हमेशा ऐसे रखती थी 0 जब अपनी स्टूडेंट की, जब मैं खुद स्टूडेंट होती थी, +-1 +-2 +-3 इस तरह रखती थी। लेकिन मैंने कहा सिंपल इक्वेशन है, पहले सिंपल नंबर रख कर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, चलिए मैं आपको कर दिखाती हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ तक नोट करें, जब आप उस स्टेप तक पहुँचेंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि मिस क्या बताना चाह रही थी। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी। अब देखिए मुझे ये पता चल गया, ये इक्वेशन 1 के जो मेरे पास टेबल आया, ऑर्डर पेयर आए हैं, तो मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास y का हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट -2 चाहिए हमें बेसिकली। तो आप ये देख रहे हो यहाँ -2, इसका मतलब -2 ही यहाँ रखूँगी तो मेरे पास आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन आंसर वैल्यू y में जो माइनस में आ रही, तो मैंने कोशिश की माइनस रखूँ। अगर मैं 1 भी रखती, 2 भी, देखिए इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2 ली है अभी मैंने। तो देखिए अगर मैं इसमें 1 भी रख दूँ, 1 - 1, तो सारी रीडिंग का हम क्या करेंगे, सिंपली देखें इस तरह मैं आपको रख कर दिखाऊँ। अगर आपको कंफ्यूज ना हो तो +-1 रख लीजिए,
+-2 रख लें, +-3 रख लें, +-4 रख लें। पहले आप +1 रखेंगे, फिर प्लस माइनस, लेकिन आएगा माइनस में ही आंसर, तो क्यों ना आप माइनस की ही वैल्यू को पहले ही रख लें। ठीक है ना, आपको ये भी कर दिखा देती हूँ। देखिए +1 रखा, +9, 3 1 ज़ा 3, 3 9, 12 आ जाएगा। इस तरह -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू योर टेबल, फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यूज़ को रखा करें। तो मैं यहाँ रख रही हूँ y में -1, -2, -3, मुझे पता है इसमें से ही मेरी वैल्यू ने आ जाना है, -4 और -5। कैसे? 3y इज़ इक्वल टू +9 है ना, फॉर यहाँ लिख लीजिए फॉर x इज़ इक्वल टू -1 रख रही हूँ। कहाँ रखूँगी? y के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 9। चलें कर देखें, 3 1 ज़ा 3, -3 और ये +9। 9 में से जब आपके पास बेटा 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर है, यहाँ लिख लीजिए। 1 मिनट, इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके इस तरह 6 एक ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर लीजिए और लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 6 x में 6 रखना है और y में आपके पास जो आंसर आया है वो y का आया है, जाहिर सी बात है ना। सॉरी x का आंसर आया, y में हमने क्या रखा था? हमने y में रखा था -1। अच्छा यहाँ देख लीजिए, मैंने y में रखा है -1 रखूँगी, -2, -3, -4, -5, इस तरह 5 वैल्यूज़ रखनी है। जस्ट -1 रखा तो आया 6। ठीक है, अब मैं -2 रखती हूँ। फॉर x इज़ इक्वल टू -2, x -2 रख कर देख रही हूँ। x इज़ इक्वल टू 3 -2 +9, 3 2 ज़ा 6 माइनस का और ये +9 है। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, साइन बड़े की आती है, 9 बड़ा है इसलिए हम नहीं लगाएंगे। मैंने क्या रखा? ऑर्डर पेयर, फर्स्ट होता है x और सेकंड होता है y। x में मैंने क्या रखना है? 3 और -2, मतलब देखिए y में मैंने -2 रखा तो x में मेरा 3 आया। देखिए आपने सेम देखें आ गया। यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था जो हम पहले ही निकाल चुके थे, हमें पता था कि हमारा यही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। जब ग्राफ बनाएंगे बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह। अच्छा जी, फॉर x -3 इज़ इक्वल टू -3 में रखने लगी हूँ y, x इज़ इक्वल टू 3 -9। y की जगह मैंने क्या रखना है यहाँ पर बेटा? x में सॉरी y में रखना है -2 रख चुकी हूँ, मैं यहाँ -3 रखूँगी। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। ये हाँ प्लस माइनस का ही, बल्कि प्लस का 9 है ये, देखिए यहाँ +9 है। ठीक है, +9, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा आपके पास और ये 9 प्लस वाला 9 माइनस के 9 से कैंसिल, तो आपके पास 0 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह तो ऑर्डर्ड पेयर में आप लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर जब हमने 0 आपने क्या रखा? -3 रखा तो 0 आया, तो हमने लिख दिया 0। -3 रखा y में तो 0 आया। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी थी तो y की आ रही थी, या y की रखी है तो x की आ रही है, तो आप घुमा के भी उल्टा लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं रखने लगी हूँ -4, 3 4 ज़ा 12, -12 क्योंकि माइनस लगा है। 12 में से 9 गया, 3 बचा, साइन बढ़े गया क्योंकि 12 बड़ा है और 12 के पास लगी है माइनस, तो इसलिए लगाया मैंने -3। तो यहाँ लिख लीजिए आप ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास क्या आया है? -3 और -4। ठीक है, समझ आ रहा है? -3 और -4। ठीक है, अब लास्ट एक और ले लीजिए, इनफ है वैसे 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़, लेकिन ठीक है। x इज़ इक्वल टू 3 -5 + 9, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा माइनस का, और यह +9, 15 है, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, साइन बढ़ेगी आएगी, 15 बड़ा है इसलिए लगाया माइनस, क्योंकि इसके बाद माइनस लगा है। तो आप यहाँ लिख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास -6 और -5। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख दूँगी -5 रखा तो आया -6। ठीक है, -5 रखा और x में आया -6।
अब हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ऑर्डर पे -3 अब इन चीज़ों को देखते हुए हम अपना ग्राफ बनाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ नंबर 1 बनाना। थोड़ी देर वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। वैसे तो पेंसिल कॉपी साथ रखा करें और साथ साथ इसको नोट डाउन किया करें। ग्राफ बुक आपके पास नज़र आ रही है। अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह अपना स्केल बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग अपना स्केल बनाएंगे। 2 स्मॉल बॉक्सेस को भी आप 1 सेंटीमीटर इक्वल कर सकते हो या 1 यूनिट, या 5 स्मॉल बॉक्सेस को भी आप 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अपना रीडिंग्स का पहले इसको 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। चलें बेटा, ये देखिए मैंने अपना ग्राफ ले लिया है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, आपको जूम करके दिखाऊँ ताकि क्लियर हो जाए। ये x पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे आपने x नेगेटिव बनाना है। सेम एज इट इज़ y ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला y जो है ये वाला आपके पास यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पे आप स्केल बना रहे हैं, हमने लिखा स्केल की हेडिंग डाली ऑन x एंड y एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर अपना स्केल बना रहे हैं। मैं ले रही हूँ 2 स्मॉल बॉक्सेस भी ले सकते हो और 5 स्मॉल बॉक्सेस भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। तो लेकिन मैं यहाँ ले रही हूँ 2 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब अगर 1 पर भी, 1 पर भी बनाऊँगी ना 1 यूनिट, देखें ऐसे, ये तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट 0 होता है, मतलब एक्स का भी 0 है, वाई का भी 0 होता है ये। ठीक है, अब अगर मैं इतना सा बनाऊंगी बहुत छोटा छोटा ग्राफ बनेगा, समझ नहीं आएगा थोड़ा। तो मैंने ये कहा है यहाँ पर कि 2 स्मॉल बॉक्सेस, जो मेरा पास 1 बॉक्स है, मैं स्केल बनाने लगी हूँ यहाँ पे। फिलहाल ये हो गया 1 पॉजिटिव, +2 आपके पास +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा -1। जैसे नंबर लाइन शो करते हैं ना, मैंने आपको बताया -2, -3, -4, -5, -6, मेरे साथ साथ बनाइए, -7, -8, -9। अगली ग्राफ में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, जस्ट एक दफ़ा ग्राफ लेना बताऊंगी और बाकी रीडिंग पुट करना बताऊंगी। 11। ऐसे लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, फिर बच्चे कमेंट बॉक्स में शिकायत करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस लेंथी होती है। बेटा मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक्सरसाइज को एक ही उसमें कंप्लीट करवाऊँ, फिर बच्चे उसका पार्ट ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। 4, 5, 6, 7, 8। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ बच्चों को सपोर्ट करते हैं। फेसबुक ग्रुप पर हमारा एक ग्रुप है जहाँ हम अपनी क्लास लेते हैं, ऑनलाइन सेशन हमारा होता है। तो आप लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन है, आप लोग ऐड हो सकते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अभी मैंने क्या किया, जूम करके देखिए, मैंने इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम अपनी रीडिंग पर चलते हैं। फर्स्ट रीडिंग देखें, वो कह रहा है x का 1, y का -8, x का +1, y का -8। देखो x का +1 ये है और y का -8 कह रहा है, तो इसी 1 के ऊपर रखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और जहाँ y का -8 होगा वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। मैं काफ़ी जूम करूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। x का 1 और y का -8, देखें ये -8 है और ऊपर 1 है, तो मैंने ये ले लिया। x का था 1, ओहो मैंने x लिख दिया, x का था 1 और y का था -8, मतलब ऑर्डर पेयर में 1 और -8, समझ में आ गया। सेकंड देखें क्या है, x का 2 और y का -5, x का 2 और y का -5, 2 पर गए और यूँ नीचे की तरफ आए, -5 कह रहा है, तो मैं यहाँ आके जहाँ -5 है सेम एज उसके सामने अकॉर्डिंग उसके ऐसे सर्कल बना दूँगी। 2 पर y का -5, 3 पर है -2 जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी है 2 पर। अब x का 3 और y का -2, दिस वन। x का आपके पास क्या है 3 और y का आया है -2, और यही पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसके ऊपर दूसरी लाइन कट करके इसमें से गुजरेगी, ये याद रखना। फिर आपके पास 4 पर 1 है, +4 और y का +1, तो देखिए ऊपर जा रहा है और आपको नज़र भी आ रहा है रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जा रही है। जैसा कि 7.1 और 2 में मैंने आपको लेना बड़ा अच्छा बताया। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी आप उसको ज़रूर वॉच कीजिए, इससे आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। 4 पर +1 और है 5 पर 4। जब आप x का 5 लोगे
तो y का 4 आएगा, x का 5। देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, आप लोग कहें x का 5 है और y का 4 है, x का 5 और y का +4, तो ये आ रहा है इधर ऐसे। x का क्या था 5 और y का +4। ठीक है, आ गया समझ में। अब मैंने क्या करना है, पेंसिल स्केल की हेल्प से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अच्छा बेटा देखें, अब मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने इक्वेशन के आगे लिख भी दिया y = 3x - 11। इस इक्वेशन को इस लाइन के आगे लिख देंगे, ये इसकी इक्वेशन है। सेकंड वाला देख लें, अब हम इस सेकंड रीडिंग पुट करने वाले हैं। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन थी, x का 6 y का -1, y का -1 और x का +6 कह रहा है। x का +6 है और y का -1 है, तो ये आएगा इस जगह पर। जूम करके दिखाऊं, x का +6 है और y का -1 है, तो ये आ रहा है इधर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, x का मेरे पास 6 है और y का -1 है। सेकंड रीडिंग मेरी यही मिड पॉइंट वाली वैल्यू है, सेम एज इट इज़, यही वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको मैं इस तरह करके डब्बे को थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, क्योंकि मेरा यही इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेकंड रीडिंग मेरी यही है, देखें 3 है और 3 पर -2, 3 पे -2, तो ये x का 3 और y का -2, तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट है। थर्ड है 0 पर -3, x का 0 y का -3, x का 0 और y का -3, ये x का 0 और y का -3। ठीक है, इस तरह। अब मेरे पास नेक्स्ट है x का भी -3 और y का भी -3, x का भी -3, x का -3 ये है और y का -3 है, इसी के नीचे जाएंगे, सॉरी -4, y का -4 है और x का -3 है, ऐसे। ये 3 है, दिस वन 3 और ये आपके पास ये 4। ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट है, क्या है, हमने x का लिया है -3 और y का -4। देखिए x का -3 और y का -4 यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x का -6 ये और y का -5, तो 6 है और हमारे पास ये वाला 5, ये x का 6 और y का -5, तो हमारे पास ये आएगा इधर। अभी अजान भी हो रही है, थोड़ा स्टॉप करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन, उस पर भी मैंने सारे पॉइंट्स पे जो हमारे पॉइंट जा रहे थे उस पर मैंने जो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये भी 3 पर -4 था और लास्ट वाला हमारे पास -6x था, सॉरी -6 पर -5, इस तरह इसको भी लिख देती हूँ एक पॉइंट को। ठीक है, फिर मैंने इस तरह जो है लाइन ड्रॉ कर दी और इक्वेशन लिख दी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। जस्ट आपने यही लिखना होता है यहाँ पर, और अगर आप लिखना भी चाहें, सोल्यूशन सेट भी लिखना चाहें या ऑर्डर पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट भी लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपके पास क्या आया है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वो है 3 पर -2, मतलब x का जो है वो 3 है और y का जो है वो -2 है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है x + y = 4। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, 2x - 1 = 5। गिवन इक्वेशन आपके पास थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें फाइंड आउट करना, अगर मैं इस तरह आपके पास इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने उठा लिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 उठा लेते हैं, जो है हमारे पास x + y = 4। अब या तो मुझे x को इधर रखना पड़ेगा या सिंपल y को, ताकि एक ना एक चीज़ को 4 के पास जाना है, ताकि हम एक चीज़ को फाइंड आउट कर सकें। हमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाले हैं, तो y = 4 और x यहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव था, तो ये मेरे पास x की इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं नाम दे दूँगी अपना इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैंने करना है पुट y, जो y की वैल्यू है 4 - x, इक्वेशन नंबर मैं किस में इसको पुट कर दूँगी, इसको मैं पहले, हाँ एक और चीज़ भी यहाँ बता दूँ, हाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, दिस वन इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने जा रही हूँ। 2x - 1 = 5 और y की जगह मैंने लिख दिया है 4 है, 4 माइनस का x, सिंपल। 2x - 1, 5 4 हो जाएगा 20 और 5x हो जाएगा। अब x वाली एक तरफ कर लीजिए, ये 2x है, शुरू में = लगाया करें स्टार्टिंग में, तो ये 5x यहाँ आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा और 20 के बराबर में माइनस का 1 आएगा इस तरफ, तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 21, 21 + 21। ठीक है, अब 7 कहेगा, x कहेगा 7 को, चलो भाई तो मेरे पास से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ का डिवाइड में, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21
1। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी जनाब यहाँ पर 3। नोट डाउन करें। अब ये जो x की जो वैल्यू आई है ना, पुट x इन, x आपके पास जो आया है 3 इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, आपके पास क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ताकि हम y की वैल्यू को भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। तो y इज़ इक्वल टू 4, x की वैल्यू आई है 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 3 पर 1 आया है। ठीक है, इसको आपने एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट 3 और 1 आया है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कर लेते हैं इसका मतलब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 और 1, एक्स पर 3 है, ऑर्डर पेयर में आएगा और वाई में 1 आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस पर हमने इक्वेशन नंबर 3 इससे बनाई थी, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर जाकर 4 और x यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमने नाम दे देना है इसको इक्वेशन नंबर 3 का। इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाए 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5y। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस 1 को रिमूव करेंगे, ये वाला 1 2x के पास है ना, ये 5x के पास जाकर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, और फिर यहाँ से जो x है ये यहाँ से रिमूव करेंगे, जो कि हो जाएगा 5y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब हम पहले इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, इस चार्ट में लिखते जाएंगे, इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी इस चार्ट में पुट करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट पुट कर दूँ ये नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ, अभी 1-2 सवाल स्टेप बाय स्टेप करूँगी, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर डायरेक्ट करेंगे। पुट x में 0 लगा लें, 1 2 3 कुछ भी लिख लें, 4 कुछ भी रख लें। ठीक है ना, अब अगर x 0 है तो आप यहाँ लिख लीजिए ना, यहाँ पर x 0 अगर है तो 4 माइनस y लिख लो। अब मैं यहाँ रखने लगी हूँ 0, तो 4 में से 0 गया तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर पेयर में जब मैंने x में 0 रखा तो y में आया 4, और मैं रख के आ रही हूँ वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 रख रही हूँ, 0 1 2 3 4 5 इस तरह आपने वैल्यूज़ रखनी है। कम से कम आप 4 वैल्यू रखेंगे, मैंने 0 रख लिया तो मैं 4 तक ले लूँगी। ठीक है, फर्स्ट में मैंने 0 रखा तो मेरे पास 4 आया, अब मैं x में रखने लगी हूँ 1, देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। अब मैं 1 रखती हूँ अगर बेटा, तो 4 में से 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा मेरे पास, जब मैंने x में 1 रखा तो y में मेरे पास आया 3। ठीक है, पुट कर दिया। सेकंड देख लीजिए, अब मैं 2 रखने लगी हूँ। ठीक है, अब मैं अगर 2 रखूँगी x की जगह, सिर्फ मैं सिंपल x की जगह वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचा, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या आया। इस तरह कर करके आपने जो है ना अपना स्टार्ट करना है। जब x में मैं 2 पुट करूँगी तो y में भी मेरे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। x में भी 2 रखा तो y में भी 2 आया। ठीक है, अगर मैं 3 रखूँगी, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस का 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा, तो मेरे पास इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा। अगर मैंने x में 3 रखा तो y में मेरे पास आया 1, 3 रखा तो मेरे पास 1 आया, और यही मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा, जैसे कि मैंने निकाला है पहले, तो मैं सर्कल कर देती हूँ इसको। अब मैं रखने लगी हूँ इसमें 4, जब मैं रखूँगी इसकी जगह 4 तो मेरे पास आएगा 0, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 0। तो ऑर्डर पेयर में जब मैंने x में 4 रखा तो मेरे पास y में आया 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 ऊपर। ठीक है, आया यहाँ तक आप लोगों को समझ में। ठीक है, 4 रखा तो मेरे पास क्या आया। ठीक है, मतलब x में मैंने रखा है यहाँ पर बेटे, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई है, x में 0 1 2 3 4, वैसे 4 वैल्यूज़ लेनी होती हैं, 0 1 2 3 मर्ज़ी है, 4 भी रख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, तो मैंने ठीक है इस तरह हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम सेकंड वाले की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमें बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी जिसको हम प्रॉपर तरीके से 2 से डिवाइड भी कर सकें और वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने नज़र आया कि हमारे ऑर्डर पे जो हमारे पास हमारा
टेबल बना है तो हमारे पास 1 पर 3 पर 1 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होंगी, तो नेगेटिव तो नहीं होंगी ना। तो मैं क्या करती हूँ, पुट करना है, मैं एक्स में वाई में पुट करना है, तो मैं पुट कर देती हूँ, पुट वाई इज़ इक्वल टू 1 -1 भी कर लेके दिखाती हूँ। चले आज कर, ये नहीं कि मैंने जो वैल्यूज़ रखी हैं आप वही रखें, अपनी तरफ से कुछ रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं 3 वैल्यूज़ रख लेती हूँ, +3 और -3। मुझे पता है कि डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर चुकी हूँ पहले इसकी, क्योंकि यही वैल्यूज़ हैं जो इस पर रखने पर डिवाइड होंगी। 2 रखोगे तो डिवाइड नहीं होगा, देखिए 5 2 10, 10 में 1 मिला 11, 11 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, y1, तो यहाँ रख लें y आपके पास है 1, तो हम इसे पुट कर लेते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 में 1 मिलाया तो हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/2। यहाँ करते जाते हैं जल्दी जल्दी इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आया ऑर्डर पेयर में, हमने 3 और y में है 1 रखा, तो 3 पे 1। अच्छा रख क्या रही हूँ मैंने यहाँ पे, क्या रखना है, 1 -1 3 और -3, ठीक है। जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास आया 3, देखें पहला ही आ गया, यही इंटरसेक्शन पॉइंट था। अब मैं रखने लगी हूँ y पर -1, सेम एज इक्वेशन उतारी, -1 लिया, +1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस का और 1, इस तरह 5 में से 1 गया, 4 बचा, साइन आएगी बड़े की, 5 बड़ा है, माइनस लगाया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा -2। तो ऑर्डर पर नहीं लिख रही, डायरेक्ट इस तरह लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट वाला जो है वो x का है और सेकंड वाला y का है। x में आया है -2, चाहे इधर आया हो लेकिन लिखना पहले ही है, y का आया है -1, तो यहाँ आया है मेरे पास -2। x का -1 रखा है तो आया है -2, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मैं रखने लगी हूँ यहाँ पर 3, +3, ठीक है। आप देखते जाइए, जूम कर दूँ, अच्छा जी। 3 + 1 डिवाइडेड बाय, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया जाए। 5 3 जा 15, 15 में 1 मिलाया 16, 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो मेरे पास आ गया 8, ऑर्डर पेयर 8 आया और रखा क्या था, 3 रखा था, तो मेरे पास आया 8, तो मैंने ऊपर लिख दिया 8। सेम एज इट इज़ y इज़ इक्वल टू 4, सॉरी -3 रखूँगी, मैंने ऊपर -3 आपको बताया है ना, -3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 3 जा 15, -15 + 1, 15 में से 1 गया, 14 बचा माइनस का डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा -7, ठीक है। x में आ जाएगा -7, तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ, -7 और -3, -7 और -3 मैंने ऊपर लिख दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप करती हूँ जूम करके, ताकि आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको साथ साथ नोट डाउन कर लें। बेशक आप पहले आप ये वाला देख लीजिए, चलें अब यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने एक वैल्यूज़ बनाई है। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ नंबर 2 है, मैं यहाँ लिख भी दूँ, ग्राफ नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ देख लीजिए, 0 पर 4, पहले हमें स्केल बनाना था, मैं स्केल बना लूँ 1 2 3 4, ऐसे मैं स्केल बनाती हूँ, फिर आप जी बेटा मैंने यहाँ ग्राफ बना लिया है। देखें 2 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 1 यूनिट कंसिडर किया, जैसे मैंने ग्राफ नंबर 1 में बताया। ऑन x एंड y एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसिडर किया, ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा खुला खुला बने। 3 3 भी कर सकते हो, 5 5 स्मॉल बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। फर्स्ट देख लो 0 पर 4, x का 0 होगा और y का 4 होगा। x का 0 भी यही होता है, y का 0 भी यही होता है। y का 4 कह रहा है और पॉजिटिव कह रहा है, तो ऊपर जाएगा इधर। x का क्या बताया मैंने आपको, 0 और y का 4, ठीक है, पॉजिटिव। जूम करके दिखाती हूँ। सेकंड है x का 1 और y का 4, y का 3, x का 1 और y का 3, यहाँ आएगा ऐसे, x का 1 और y का 3। सेकंड है 2 पर 2, x का भी 2 और y का भी पॉजिटिव 2, x का 2 और y का 2। थोड़ा मुझे और खुला खुला बनाना चाहिए था, मतलब स्केल थोड़ा और बड़ा रखती, मतलब 5 5 इक्वल थोड़ा और बड़ा बड़ा बनता। x पर 2 y का 2। अब कह रहा है x का तो 1 है, सॉरी 3 है, और y का जो है वो आपके पास पॉजिटिव 1 है। x का 3 और y का पॉजिटिव 1 यहाँ लाया कर रहा है, देखें x का 3 और y का पॉजिटिव 1, x का 3 y का पॉजिटिव 1। फिर क्या कह रहा है, x का 4 और y का 0, तो y का 0 सी लाइन पे कंसिडर करेगा, इधर लाई करेगा, ठीक है। 4 पर y का 0। अब इस लाइन को मैं आराम से मिला देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ,
ठीक है बेटा, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर इक्वेशन लिख दी। सेकंड वाले की रीडिंग देख लेते हैं, ये इधर है, ये थोड़ी सी मिट गई है, कोई बात नहीं। 3 पर 1 पर 3, एक्स का 1 और वाई का 3, इसका मतलब यही वाला पॉइंट जो है एक्स का 3 है, ये देखें, और वाई का 1 है, तो यही मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैंने इसको डब्बे में इस तरह कर लेना है हिफाजत से बंद, क्योंकि इसी वाले पॉइंट से दूसरी लाइन ला करके गुजरेगी। फिर कह रहा है एक्स का -2, ये एक्स का -2 है, ठीक है, और वाई का -1 है। एक्स का -2 और वाई का -1 यहाँ लाया करेगा, ठीक है। एक्स का भी -2 और वाई का -1, माइनस का 1, ठीक है, -1 है ये। अच्छा, आगे है आपके पास एक्स का 3 है, +3, और वाई का +8। एक्स का +8 और वाई का +3, तो वाई का +3 आ रहा है, एक्स का 8 और वाई का +3 यहाँ आ रहा है, ठीक, क्या है, एक्स का आपके पास 8 है और वाई का +3 है। तो ये बात नहीं कि ये इधर आ रही है रीडिंग और ये इधर आ रही है, तो आप देखिएगा इसके बीच में से ही रीडिंग गुजरेगी, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एक्स का आपके पास -7 है, देखें, नेक्स्ट रीडिंग एक्स का -7 और वाई का -3। अब एक्स का -3 और वाई, एक्स का -7 और वाई का -3, तो -3 वाई का ये है और -7 ये है, तो -7 यूँ आए और -3 ये है, तो इस वाली रीडिंग से जाएंगे इधर और इधर ऊपर, इधर 7 और ये -3, जी बिल्कुल ठीक जा रहा है। एक्स का जो है वो -3 है, 8 है, -7 है, और वाई का जो है वो -3 है। अब मैं इसको स्केल की हेल्प से जो है इसको मिला दूंगी और मैं फिर आपको बताती हूँ, ठीक है बेटा। मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर दी है और इक्वेशन मेरी बन गई है, और यही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट था मेरा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसको आप इस तरह करके आप लिखा करें 3 और 1, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में, ताकि पता चल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इसकी इक्वेशन जो है वो भी आप इसके ऊपर मेंशन कर दें, 2x - 1 = 5y। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया था, जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है बेटे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि इजीली आपका भी ग्राफ ऐसे ही बने, बहुत नीट क्लीन बना है। नीट एंड क्लीन सारे, एक हाथ में बेटा मेरे सेल होता है, फिर दूसरे हाथ में मेरे पेंसिल होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा वगैरह थोड़ा सा हिलता है। अदरवाइज़ आप सेम एज इट इज़ इसी तरीके से जो है इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। ज़ाहिर ग्राफ बनाने में थोड़ा जूम करना पड़ता है बार बार, ताकि आप एक रीडिंग आपकी जो है वो ठीक बने, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको देखें, फिर हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x = 2y + 5, और सेकंड इक्वेशन है x + 2y + 1। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। इसी तरीके से पहले हम x और y का अपना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू जो 2x + 1 है ना, तो हम यहाँ ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने ली, इस तरह भी ले लीजिए और इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिया, इसमें जो पुट x = 2y + इसको इस पर डाल देंगे, उसको उस पर डालें, वैल्यू आपकी बराबर ही आनी है, सेम ही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। x = 2y + इसको मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि इसके बराबर में कोई कोफिशिएंट नहीं है। बच्चे पूछते हैं जी मिस आप इस तरह को इस पर क्यों नहीं डाल देती, सिंपल सी बात है, ये x एक वैल्यू दे दी गई है ना x की, तो क्यों ना मैं इसको इसमें डाल के अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ, है कि नहीं। इसी तरीके से तो हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है अपनी इस वाली इक्वेशन, जो x = 2y + 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी। 1 क्या है हमारे पास, 2, x की वैल्यू आएगी 2y + 1। जस्ट मैंने क्या किया, x की जगह पर ये जो वैल्यू है पूरी यहाँ पुट कर दी है, x की जगह पे, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये x की जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया, = y + 5, y को फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अब 2 × 2 = 4 हो जाएगा और y आ जाएगा वेरिएबल। अब 2 × 1 = 2 हो जाएगा, = y + 5। अब क्या करना है, वेरिएबल वाला एक तरफ कर लीजिए 4y, और ये y उस तरफ जाके माइनस का y, +5 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 जो 5 के पास आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। अब y कहेगा 3 को तो मेरे पास से हट जाओ, मल्टीप्लाई में 3 के पास आके डिवाइड में, इस तरफ आके ये चीज़ डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब सिंपल जो हमारे पास y की वैल्यू 1 आई, इसको हमने कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ ले लीजिए,
मैं लिख रही हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर दूँगी। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है x प्लस 2y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी y की वैल्यू जो 1 आई। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2, और y की जगह मैं क्या कर दूँगी 1, जैसा कि 2y प्लस 1, ठीक है बेटे। अच्छा, x इज इक्वल 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 आपके पास 3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आएगा 3 और 1। x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो यही पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो दो ग्राफ को इस तरह आपस में कट कर रहा होगा। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब मैं इसकी वैल्यूज़ बता देती हूँ। जो हमने पॉइंट निकालना है वो इसकी अकॉर्डिंग रीडिंग ले लेते हैं और फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। 2x इज इक्वल टू y प्लस 5 और x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब हम अपनी इक्वेशन बनाने लगे हैं, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे 1 और 2 की इधर, ठीक है। सेम अब इक्वेशन नंबर 1 को मैंने उठा लिया। अब मुझे आप बताएं कि मैं किसको हटाऊं। कोशिश करनी चाहिए कि जो कोफिशिएंट आपके पास वेरिएबल अकेला हो उसको फाइंड आउट कर लें, या तो आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह भी मैं इसको कर सकती हूँ, इस तरह करके, लेकिन फिर मुझे इसमें ये होगा कि y में वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसको 5 से प्लस करूँ फिर 2 से डिवाइड करूँ, तो लेंथी मेथड हो जाएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है बेटा, यही चीज़ मैं आप लोगों को बच्चों को समझाती हूँ हमेशा, कि आप वो मेथड यूज़ करें जो आपके लिए ईजी हो जाए आगे जाके। तो क्यों ना मैं इस वाले 5 को उधर ले जाऊँ x के पास, तो माइनस का 5 इज़ इक्वल टू y आ जाएगा। आपके करना ये है कि हमें अपने यहाँ से जो हमारे पास 2x है इसके पास मैं अपने इस कोफिशिएंट को ले आऊँगी, माइनस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा y। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैथ्स कहता है कि y इस तरफ होना चाहिए और 2x माइनस 5 ऐसे होना चाहिए। तो ये मेरे पास अब आ जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम दे दूँगी, मतलब मैंने इसको अरेंज कर दिया ना। अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। इस 3 इक्वेशन के ज़रिए मैं अपना पूरा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मैं आराम से इसमें वैल्यूज पुट करती जाऊंगी और मैं आपको उसका आंसर बताती जाऊंगी। अब मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। काफ़ी हद तक तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करती रहनी। एक्स में 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख लें। आप पुट x1 2 3 4 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपने पहले x1 रखना है, फिर आपने x2 रखना है, फिर आपने x3 रखना है और फिर आपने x को 4 रखना है अपनी इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस का 5। अच्छा बेटा, मैंने इसको लिख दिया है। x पुट करना है 1 2 3 4 इक्वेशन नंबर अपनी 3 में। तो अगर हम पुट करें 1, तो मैंने x की जगह 1 लिख दिया है। सेम 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 5 अपनी जगह में, 2 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 3, क्योंकि 5 बड़ा है। तो इसका ऑर्डर पेयर इसमें क्या आएगा, इसके ऑर्डर पेयर में जब हमने x में 1 रखा तो y में हमारे पास माइनस का 3 आया। मतलब x में हमने जब 1 रखा तो y में हमारे पास माइनस का 3 आया। यहाँ तक समझ आ गया। सेकेंड वाला देख लीजिए। अब यहाँ पे जब हमने 2 रखा, 2 2 जा 4 हो गया और ये माइनस का 5 है। 4 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसकी साइन लगाते हैं, इसलिए माइनस का 1 आया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में जब हमने 2 रखा तो माइनस का 1 आया, मतलब 2 रखा x में तो हमारे पास माइनस का 1 आया। यहाँ तक सही है, समझ आ गया। 2 रखा तो 1 आया। यहाँ देख लीजिए, जब हमने 3 रखा तो क्या आया, देखते हैं। 2 3 जा 6, माइनस का 5 अपनी जगह पर है। 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा, मतलब 3 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 आएगा, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी, जब 4 रखेंगे, 4 2 जा हो गया 8, माइनस का 5 अपनी जगह पर है। 8 में से 5 माइनस किया 3 बचा, मतलब जब हमने इसके ऑर्डर पेयर में यहाँ पर 4 रखा तो हमारे पास आया 3। 4 रखा तो आया 3। अब 5 रख कर देखते हैं क्या आता है। 2 5 जा 10 और माइनस का 5, 10 में से 5 माइनस किया तो बचा 5। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, जब हमने रखा 5 तो हमारे पास आया 5, 5 पर 5। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का। नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपके पास जो 2 है, इसको ले लेते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है, 2y
+1। तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज़ डालते रहेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। अब देखें हमने हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 1 और 3 आया था, तो यही आएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव में ही आंसर आने वाला है। आपकी मर्ज़ी, पॉजिटिव रखना चाहते हैं पॉजिटिव रख लें, माइनस रखना चाहते हैं माइनस रख लें, कोई इशू नहीं है कि बोलें जी मिस ने जो वैल्यूज़ रखी हैं वही रखें, कुछ भी रख कर दिखा देती हूँ। पुट y, चले मैं आपको यहाँ पर प्लस वाला माइनस रख कर दिखा देती हूँ। +1 -1 भी रखोगे तब भी ग्राफ बनेगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा ना। +2 और यहाँ है -2, ये रख कर देख लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब हम पहले रख कर देखते हैं यहाँ पर 1। तो मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ रख लेती हूँ 2, 1 रख रही हूँ +1, ठीक है। फिर मैं रख लूँगी 2, -1 रख लेती हूँ। इस तरह मैं उतार लेती हूँ। इसमें बेटा आपका जो है टाइम कम लगेगा और आप इजीली जो है ना हो जाएगा, ज़्यादा लेक्चर लेंदी नहीं होगा, ये कोशिश होती है मेरी। बस कुछ डायरेक्ट कर दूँगी, कुछ ऐसे कर दूँगी। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3। अब 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस का 1, 2 में से 1 माइनस किया, माइनस का 1 आया। 2 2 जा आपके पास हो जाएगा 4 और +1 है, तो 4 1 हो जाएगा 5। और 2 2 जा 4, माइनस का 4 +1, तो 4 में से 1 गया, माइनस का 3 बचा। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा? अच्छा, अब ऑर्डर पेयर देख लीजिए हमने क्या रखा। जब हमने x का हमारे पास 3 आया ना, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है ना इस इक्वेशन में, तो हमने क्या किया है सिंपली यहाँ पर जब x की में ऑर्डर पेयर में 3 है और y में हमने रखा था 1, ठीक है ना। और यहाँ पर x के ऑर्डर पेयर में माइनस का 1 आया है और हमने क्या रखा था y में -1, मतलब -1 पर -1। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 5 और हमने रखा क्या था y में 2। सेम यहाँ देख लीजिए x में आया है -3 और y में हमने क्या रखा था -2। मतलब जो x वाला होगा वो x पर रखेंगे, y वाला y पर रखेंगे। x में आया है 7 और y में रखा क्या था हमने 3। सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, अच्छा x वाला ऊपर रखना चाहे ऊपर रख लें। अच्छा मैंने y में 1 रखा, -1 रखा, फिर मैंने 2 रखा, फिर -2 रखा, फिर मैंने सिंपली 3 रखा। अब देखें 1 रखा, -1 2 -2 और 3, 1 रखा था तो मेरे पास आया x में 3। जब मैंने -1 रखा तो -1 ही आया। जब मैंने 2 रखा तो मेरे पास आया 5। जब मैंने -2 रखा तो मेरे पास आया यहाँ पर -3। और जब मैंने यहाँ देखिए -2 रखा, -3 आया। और जब मैंने 3 रखा तो मेरे पास आया 7। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशंस, ठीक है ना। तो टेबल मेरा फॉर्म हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये आपके पास 3rd की रीडिंग है, जो कैलकुलेशन है आपकी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं यहाँ कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ लिख भी सकते हो आप, हमारे फॉर x1 फॉर y1, जिस तरह फॉर y1 यहाँ क्या रखा था y2 -1, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए y2, यहाँ लिख लीजिए y -2 और यहाँ लिख लीजिए y जो है 3, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम ग्राफ बनाने लगे हैं, x और y है। तो हमें x की वैल्यूज़ जो है x एक्सिस पे जो पुट करना है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है ना सारा। x पॉजिटिव 1 पर देखेंगे -3, देखें अब मैं थोड़ा जूम करती हूँ, x 1 है और y -3 है, तो y -3 नीचे जाएगा इधर। अब अच्छा एक और चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल किया है। मैंने जब अपना टेबल देखा अपना, तो मेरी वैल्यू कम थी, मतलब 7 तक लास्ट हाईएस्ट वैल्यू मेरी 7 थी। तो मैंने सोचा छोटा छोटा बनाने की जगह बड़ा बड़ा बनाती हूँ। तो मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कंसीडर किया कि 1 के बराबर है। तो वो कह रहा है x का 1 और y का -3, तो -3 ये वाला है ना, इधर मैंने कर दिया। x का तो मेरे पास 1 है और y का मेरे पास -3 है। सेकंड देख लीजिए, वो कह रहा है x का 2 y का -1, यहाँ आ जाएगा -1, x का 2 y का -1। फिर कह रहा है x का 3 और y का 1, यही मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। इसको मैं एक डब्बे में बंद कर लूँगी, ठीक है। क्या था y का 3 और x का 3 और y का +1, ठीक है। देखें ये रहा x का 3 y का पॉजिटिव। अब x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3 यहाँ आएगा। x का आपके पास 4 है और y का आपके पास 3 है। इसी तरह x का 5 है और y का भी 5, x का 5 और y का 5 सेम, देखें दोनों 5, ये 5 y का और ये वाला 5 x का x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, तो 5 पर 5। अब क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से मिला देना है, लेकिन मिलाती हूँ फ़िलहाल। अब सेकंड वाली रीडिंग भी मैं ले लेती हूँ, देखें ये वाली, ओहो ये तो सबमिट गई है यहाँ से। चले मैं इसको लिख देती हूँ पहले। आई थिंक ये हमारे पास था, यहाँ लिखा हुआ भी है ना, 3 पर 1, -1 पर -1, 5 पर 2, -3 पर क्या था -2 और 7 पर 3, ठीक है। चलें
अभी कर लेते हैं इसको। अभी आप देख लीजिए, ये है 3 पर 1, मतलब ये देखें x का 3 और y का 1, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही है हमारे पास। ठीक है, इसको जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसको ऐसे एक इस तरह राउंड बना दिया करें, हमें पता चल जाएगा ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा जी, सेकंड है -1 पर -1। देखो x का भी -1 और y का भी -1। अब आप देखो ये x का -1 इस तरफ है ना, और y का -1 नीचे है, तो ये x का भी -1 और y का भी -1 मैंने ऐसे ले लिया। सेकंड क्या आ रहा है, फर्स्ट रीडिंग यही होगी जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, थोड़ा जूम कर दूँ। सेकंड ये। थर्ड है x का 5 और y का 2। x का 5 और y का 2, ये x का 5 है और y का 2 ये है, यहाँ आएगा। x का 5 है और y का 2 है। देखें, x का 5 और y का 2, x का 5 y का 2। फिर अगला x का -3 और y का भी -3, x का -3 ये है और y का -2 आ जाएगा इधर नीचे। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो इस तरह एक लाइन जा रही होती है, बिल्कुल ठीक रीडिंग आ रही होती है। x का -3 और y का -2। ठीक है, देखें -2 है ये रहा और ये -3 ऐसे। अब है x का 7, x का 7 ये रहा और y का क्या है +3, तो +3 कहाँ होगा, ऊपर होगा। x का 7, y का +3, दिस वन इस जगह होगा 7 पर 3। अब मैं स्केल की हेल्प से इन दोनों लाइन्स को मिलाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज इसका शेप किस तरीके की आई है। देखिए, अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये आया है। ठीक है ना, 3। देखिए मैंने क्या किया, जस्ट इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया और इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन की आया था x इज इक्वल टू 2y + 1 का रीडिंग, और ये रीडिंग है 2y इज इक्वल टू y + 5 की सेकंड की आ गई। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस तरह मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, 3 1 एक वाजे कर दिया बॉक्स में कि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही 5 रीडिंग आपने एग्जाम में लेनी है और इसी के मार्क्स ओके होंगे, और एक सवाल ज़रूर इनमें से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और लॉन्ग में आएगा सेक्शन सी में, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू 3x - 5, इक्वेशन नंबर 1, y + x + y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आपके पास है, अब हम पुट कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। पुट y इज इक्वल टू 3x - 5, ये वाली जो वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इसको एक 2 में पुट कर देते हैं। तो कैसे पुट करेंगे हम इसको, y की वैल्यू को x प्लस, अभी जब y है ना हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 3x - 5 और इज़ इक्वल टू 11। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट को कर देना है ओपन, तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा इस साइन से, ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस माइनस का 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 और x और ये 1 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना 4x, ये 5 को कहेगा तो मेरे पास से हट जाओ, आसान हो रही है, आसान के बाद बना। अच्छा जी बेटा, अब हमारे पास ये वाला 5 है ना, पहले तो ये 4x बोलेगा तो मेरे पास से हट जाओ, माइनस का 5 है, 11 के पास आ गया, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 11 और 5 हम दोनों को प्लस कर देंगे, हो जाएगा 16। अब ये x के बराबर में जो 4 है ना कोफिशिएंट 4, ये इधर आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 3x - 5 है ना, तो हम इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5, 3 चौक 12, 3 4 12 और 5, 12 में से 5 को माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा 7, तो y 7 और x आपके पास पुट, तो आपके पास हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बेटा 4 और 7, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो कट करेगा 4 और 7 पर, x का 4 होगा और y का 7 होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मैंने इसकी y इज़ इक्वल टू 3x - 5 इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, y + y इज़ इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देख लेते हैं। अब हमने 1 के अकॉर्डिंग y इज़ इक्वल टू 3x - 5, सिंपल इक्वेशन है, x की वैल्यूज़ को पुट करते जाना, 0 1 2 3 4, x में क्या रखना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सिंपली। अब क्या करेंगे, 0 रखेंगे, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 3 0 ज़ा हो जाएगा 0, 0 में से 5 को माइनस कर दें। जब आप अपनी 0 में से 5 को माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है सिंपली आपके पास माइनस का 5 ही आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है माइनस का 5, 0 रखा तो आया माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का 5 आया, तो आप यहाँ लिख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास हमने क्या रखा, x में 0 रखा, y में आया माइनस का 5। सेकंड वाला हम रखने लगे हैं 1।
तो देखें 3 वन से आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस का 5 है। 3 में से 5 को माइनस करो तो माइनस का 2 आता है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, हमने एक्स में रखा 1 और वाई में हमारे पास आया माइनस का 2। 1 रखा और आया माइनस का 2। इसी तरह करते जाएंगे। अब हम रखेंगे 2, 3 टूज़ा हो जाएगा आपके पास 6, 6 में से 5 माइनस करो तो बच जाएगा 1। तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आएगा, हम 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1, मतलब 2 रखा तो आया हमारे पास 1। सेम एज इट इज़ 3 रखेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, 9 में से 5 को माइनस कर दोगे, यहाँ 9 है यहाँ 5 है तो आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जब हम रखेंगे अपना x में 3 तो y में आएगा हमारे पास 4। x में 3 y में आया 4। फिर हमने यहाँ पे रखा 4, 4 3 होता है हमारे पास 12 और 12 में से जब आप माइनस करोगे 5 को तो आपके पास आ जाएगा 7। तो इसका ऑर्डर पेयर ओपी समझ जाइएगा। ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, यहाँ पे x में 4 रखा आया 7, 4 यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। 4 और 7 जब हमने मिड पॉइंट निकाला है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यही निकला है। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास है वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब या तो x को रख लें या y को रख लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने y रखा है, x को यहाँ ले गई हूँ, 11 के पास तो माइनस का हो गया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। मैं पुट करूँगी, जाहिर सी बात है मेरे पास x4 आ रहा है तो मुझे 1 2 3 वाला रखने की ज़रूरत है जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं, 4 आ जाएगा, नहीं तो 4 5 6 7 8 रख लें तब भी आ जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। अब बच्चे इसलिए मैंने वैल्यूज़ इस तरह लिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, आप लोग ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लेने का मकसद, यही बताने का मकसद है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 इसलिए ले लिया, मुझे पता है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट 4 ही आएगा, 4 5 6 7 8। तो क्यों, अब बच्चे इस तरह भी रख सकते थे, 0 जैसे मैंने इसमें रखा 0 1 2 3 4, सिंपल रख लें 0 1 2 3 4, तब भी आपकी वैल्यूज़ आनी थी। लेकिन मैंने आगे वाली ही रख लूँगी तब भी आंसर सही आएगा, अच्छा ही ग्राफ बनेगा। कर देख लेते हैं। 4 रखते हैं पहले, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे और फिर रखेंगे यहाँ पर 8। 11 में से 4 को माइनस कर लो, 11 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 7। सिंपल वही पहले मैंने रखा 4, फिर रखूँगी 5, फिर रखूँगी 6, फिर 7, फिर 8। 7 देखिए पहले में इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब 11 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6, y6 ना, यहाँ लिख भी लें बेशक y4, यहाँ y आएगा 6 और जब मैं 6 रखूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 11 में से जब मैं 6 को माइनस करूँगी तो y5, यहाँ आएगा मेरे पास y4। 11 में से 7 को माइनस कर दो आप तो y4 आएगा ना, और जब 8 रखोगे तो वहाँ आ जाएगा y3। सिंपल सी बात है। इस तरह इनमें भी आप इस तरह रख सकते थे, समझ जाइएगा। ये x की y की वैल्यूज़ ही हैं जो आई थी, माइनस का 5 बॉक्स में बंद कर लिएगा, y-2। हर चीज़ क्लियर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। y1 ठीक है। अच्छा ये आपके पास y हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 और सिंपल आपके पास ये वाला हो जाएगा y आपके पास 7, ठीक है। तभी तो y(x) मतलब 3 रखा, 4 रखा तो y7 आया। इस तरह भी कर लें, इस तरह कर लें, एक ही बात है, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ऑर्डर पेयर भी मैं बना ही देती हूँ। हमने रखा x पर 4, y पर आया 7 आएगा, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। 4 रखा तो 7 आया। इसका ऑर्डर पेयर क्या है, हमने रखा 5x पर तो आया 6। इसका ऑर्डर पेयर क्या है, जब हमने रखा यहाँ पर 6 तो हमारे पास आया 5। ऑर्डर पेयर हमने जब रखा 7 तो हमारे पास आया 4। और जब हमने इसका ऑर्डर पेयर किया है OP ऑर्डर पेयर है, ठीक है। जब हमने ऑर्डर पेयर, अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या रखा था, 8 रखा था तो आया था 3। तो सिंपल आप रखते जाइए। 7 आया है, फिर आया 6, फिर आया 5, फिर आया 4 और फिर आया 3, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आगे कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। फिर लास्ट कर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और इसी का पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास इसका ग्राफ बना लेते हैं। 0 पर -5, ये 0 है और माइनस का 5 ये है, तो यहाँ आ जाएगा x 0 है और y -5। देखिए x का भी 0 यही होता है ओरिजिन पॉइंट, और y का भी यही होता है। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए 1 पर माइनस का 2, यहाँ देखें, यहाँ है 1 और है माइनस का 2। x का पॉजिटिव 1 है और y का है -2, तो यहाँ आ जाएगा x का 1 और y का -2, ठीक है। जूम कर दूँ ऐसे। फिर x का 2 और y का 1, x का पॉजिटिव 2 और y का 1 यहाँ आएगा,
एक्स का 2 है और वाई का +1 है। फिर एक्स का 3 है और वाई का 4 है। एक्स का 3, वाई का 4, एक्स का 3, वाई का 4, फिर एक्स का 4 और वाई का 7। तो ये आ रहा है इधर। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा अपने स्केल को यहाँ से थोड़ा सा, ताकि मैं यहाँ आपको बता सकूँ। ठीक है, 1 मिनट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना स्केल मिटा देती हूँ। ठीक है, एक्स का 4 है ये देखें, और वाई का 7 है। ठीक है, और यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट भी, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। सेकंड रेटिंग देखें 4 पर 7, फर्स्ट रेटिंग यही आ गई। सेकंड है 5 पर 6, ये है 5, और 5 पर क्या है एक्स का, वाई का +6, 5 और ये 6, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। ये आ जाएगा एक्स का 5 और वाई का 6। फिर है आपके पास एक्स का 6, ठीक है, और वाई का 5। एक्स का 6 और वाई का 5 यहाँ आएगा। एक्स का 6 और वाई का 5। फिर एक्स का 7, वाई का 4 यहाँ आएगा। एक्स का 7, वाई का 4। अब देखें 8 के मेरे पास यहाँ आएगा 8। थोड़ा सा मुझे ग्राफ छोटा बनाना चाहिए था अपना स्केल। खैर पहले वाला ही बना था तो उसको मैंने मिटा के कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ये आपके पास 8 है, 8 पर आपके पास आ जाएगा 3। तो ये 3 है, 8 पर 3। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। अच्छा बेटा देखें, अब हमने ये बना लिया है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसका बना, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, इंटरसेक्ट हुआ था 4 और 7 पर। एक्स का 4 था कोऑर्डिनेट पर और 7 वाई था, और ये सेकंड वाले की इक्वेशन बनी है। ठीक है, इस तरह। तो आपका ग्राफ कुछ मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग इस तरह बनेगा। ठीक है, अगर आप 1 2 वगैरह रखोगे, जैसा कि कोई 1 2 रेटिंग्स लेते हो, जैसे मैंने 4 पर 7 रखा, आप 1 पर 1 रख कर भी कर सकते थे। 1 2 एक्स में 1 2 3 4, तो फिर आपकी रेटिंग कुछ इस तरीके के बीच में आती, यहाँ से क्रॉस कर जाती। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + y = 3। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, x - y = 0। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लेंगे। x - y = 2, यहाँ पर y माइनस है, 0 के पास जाके ज़रा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब हमने क्या करना है, पुट करना है x = y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखें 2, अब x की जगह पे मैंने क्या किया है, देखें ये इक्वेशन थी ना आपके पास, 2x + y = 3। इस x की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, क्योंकि x = y, x बराबर है y के। सिंपली 2y को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से y को 2y हो जाएगा, और ये +y = 3। 2 ये जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता, हमें पता होता है 1 होता है। 2 1 हो जाएगा, 3 = 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 में पुट कर देंगे, दिस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि y 1 है ना। और इस तरह y में पुट कर देंगे, जहाँ y है हमारे पास वहाँ 1 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 पर 1 होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, फिर हम इसकी रेटिंग पुट कर लेते हैं। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2x + y = 3, क्वेश्चन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखो तो x - y = 0। तो इसको मैं इस तरह कर दूं, क्योंकि x को फाइंड आउट करना है। x = y, इक्वेशन नंबर 3, जैसे कि मैंने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बताया आपको। अब इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, 2x + y = 3। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2x को यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि ये वेरिएबल अकेला है ना, इसके बराबर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मुझे आसान हो जाएगा, इसको ईजी हो जाएगा। तो 3 अपनी जगह पर है, ये वाला 2y जो है ये इस 3 के पास यहाँ पर जाकर यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा, तो मैं इसको नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करूँगी, जो x है इसमें हम पुट करते जाएंगे, x1 -1 2 -2 3, इस तरह, क्योंकि हमें पता है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 1 पर 1 है। सिंपल 1 पे 1 है, हमें पहले ही मालूम है। x1 रखेंगे, -1 2 -2 3, इस तरह रखते जाएंगे। पहले 1 रखते हैं, 3 ऐसे ही रहा अपनी जगह पे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास 1 आ जाएगा ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। एक डब्बे में बंद कर दो। यहाँ का आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा इसका, 1 पर 1, और यही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, और फिर हम रखेंगे 3। 1 पे 1, यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेकंड देख लो, अब हम रखने लगे हैं -1। ठीक है, 3 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरह साइन से, 2 1 जा 2, 3 2 हो जाएगा 5, तो y आ जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर क्या आया, आपने रखा -1, तो आया आपके पास 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। सेम एज इट इज़ यहाँ मैं रखूँगी अभी 2, 3 अपनी जगह पर है, माइनस 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 ही 2 2 जा हो जाएगा 4,
4 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े की साइन आती है। तो इसका ऑर्डर पेयर आपके पास, ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस के 1 पर माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 रखा तो हमारे पास जो है वो, बल्कि यहाँ पर सॉरी x2 रखा ना, -1 थोड़ी रखा, x2 रखा है तो माइनस का 1 आया, x2 रखा तो माइनस का 1 आया। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ माइनस का 2। ठीक है बेटा, 3 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 होता है, तो y आ जाएगा आपके पास 7। एक डब्बे में कर लें बंद। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा आपके पास, आपने रखा 3 माइनस का 2, तो आपके पास आया है क्या, 7। तो आप बंद कर लें डब्बे में ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, अब रखने लगे हैं हम यहाँ पर अपना 3 रख लें, पॉजिटिव 3, -3 रखने की भी ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं यहाँ पर रख रही हूँ ना, पॉजिटिव रख रही हूँ पहले। ठीक है, ऐसे 3 2 हो जाएगा 6, तो 6 में से 3 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 3 आएगा, तो कर लीजिए यहाँ बंद। यहाँ हो जाएगा ऑर्डर पेयर आपके पास। आपने क्या रखा है, 3 रखा तो आया है माइनस का 3, 3 रखा आया माइनस का 3। यहाँ तक समझ आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलें जी, वैल्यूज़ भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला, अभी क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 देखें आपके पास क्या है, x माइनस वाई, सॉरी x इज इक्वल टू वाई। अब जाहिर सी बात है, जो भी वैल्यू रखो, जब 1 रखेंगे तो y में भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो x में भी 2 आएगा, x भी 1 है, 2 है, 3 4 सेम वही रीडिंग आ जाएगी इसकी। x आपके पास क्या है, यहाँ पर मैंने रखा 1 2 3 4, ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 देखें, तो y में भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4, सेम एज इट इज़। यही आपके पास जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट, हम इसका ग्राफ बना के वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास है यहाँ पर 1 पर 1। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बना लेते हैं, x पर 1 और y पे 1। देखिए x का 1 है और y का 1 है, x भी 1 और y भी 1। सेकंड देख लीजिए, x माइनस का 1 y 5, x माइनस का 1 y पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 जाएगा ऊपर इधर इस वाले पॉइंट में जाएगा ना। क्या था, x का -1 और y का 5 पॉजिटिव। अब क्या है, x का 2 y का -1, x का 2 y का -1 नीचे, x का 2 और y का -1, फिर x का -2 और y का 7, y का पॉजिटिव 7 है, तो ये जाएगा ऐसे ऊपर इस जगह पे लाई करेगा। तो यहाँ से स्केल मिटाना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा x का -2 और y का आपके पास 7। सेम एज इट इज़ आगे है x का 3 और y का -3, x का 3 और y का -3, x का 3 और y का -3 इधर, x का 3 और y का -3। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया है। अब सेकंड वाला भी हम देख लेते हैं। सेकंड वाला तो बहुत ही ईजी है, x1 y1 x2 y2 सेम एज इट इज़। x का 1 y का 1, यही हमारे पास हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, डब्बे में बंद कर लिया। अब x का भी 2 है और y का भी पॉजिटिव 2 है, 2 पर 2, x का 3 y का भी 3, 3 पर 3 सेम एज इट इज़, 4 पर 4, फिर 5 पर 5। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। ठीक है, अब हमने देखे हैं, मैंने इन लाइंस को यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 पर 1 है। इसी तरह आप नीट एंड क्लीन अपना ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर भी मैंने जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के इक्वल लिया था। ठीक है, यहाँ से भी मेरा ग्राफ मिटा लिया था मैंने, 2 पर 7 आया था। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिस स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप भी बताएं कि आपके इसी तरह के ग्राफ बने। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी के एक्सरसाइज 7.3 के पार्ट 3 के साथ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।